थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान प्रमोद तिवारी जी। थैंक यू सर। सर, बात बहुत हो रही है कलेक्शन की, पर सुरक्षा संरक्षा दोनों साथ जुड़े हुए हैं। मैं मेरठ के आसपास की बात कर रहा हूं सर, इजाजत दे दीजिएगा, थोड़ा सा डिविएशन है। सर, आज सुबह अखबार पढ़ा होगा जिसने, 13 लोगों की जान गई है दिल्ली आगरा मार्ग पर दुर्घटना से। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। एक सवाल सीधा सिर्फ पूछना चाहता हूं। 1 घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंची और टोल पे जो रुके थे लोग, उसके आगे निकलने के चक्कर में ये घटना हुई। तो क्या माननीय मंत्री जी ये निर्देश देंगे कि जहां पे दुर्घटना, पहली बात तो होना, और अगर दुर्घटना हो तो उससे जल्दी से जल्दी उनको सहायता पहुंच सके, इसके बारे में कोई नीति, कोई प्रयास, कोई कदम उठाएंगे? जो लोग जल गए हैं, 13 तो मर गए हैं, जो ज्यादा जले हैं उनकी मरने की संभावना है। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ सीधा मसला है, तो मैं आपसे सिर्फ ये आग्रह करना चाहता हूं कि संरक्षा के साथ साथ सुरक्षा पर भी क्या नीति है, इस पर बताने की कृपा। अध्यक्ष महोदय, सम्मान्य सदस्य ने जो बात रखी है वो बहुत महत्वपूर्ण है और जो भावना उन्होंने व्यक्त की उसके साथ भी मैं सहमत हूँ। ये घटना यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर हुई है, वो उत्तर प्रदेश सरकार का है, पर मैं ये नहीं कहूँगा। हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, करीब 1,80,000 मौतें होती है और मरने वालों की संख्या में 18 से 34 एज ग्रुप में 66% लोग मरते हैं। ये इतनी भयंकर बात है कि कोई दंगे में, कोई लड़ाई में कई लोग इतने नहीं मरते, इतने इसमें जा रहे हैं। और इसके कारण हम लोग लगातार, मैं ये भी मानना करता हूँ, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं पर हमें सफलता नहीं मिली। इसमें रोड इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बहुत सुधार हुआ। इसके बाद में एनफोर्समेंट के लॉ जो है हमने और स्ट्रिक्ट बनाया, फाइन बढ़ा दिए। ह्यूमन बिहेवियर ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। और रोड सुरक्षा के लिए मोबाइल रखकर स्कूटर पर और गाड़ी पर बैठकर बात नहीं करना, जहाँ तक ड्राइविंग करते समय लेन डिसिप्लिन का पालन करना, हेलमेट पहनना, ऐसी बहुत सी बातें हैं। पर आप जो कह रहे हैं इस पे एक बात मेरे भी ध्यान में आया और मेरा खुद एक्सीडेंट हुआ था, मैं भी इसका भुगतभोगी हूँ। और ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस जानी चाहिए। ये IIM दिल्ली ने एक अध्ययन किया और उसमें ये ध्यान में आया कि ये 50,000 लोग जो मरे हैं, अगर इनको समय पर अगर मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाती तो उनकी जान बच सकती, जो बात आपने कही। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये करने के बाद हमने 2 योजनाएं की है। एक, पहले कोई एक्सीडेंट होता तो लोग भाग जाते थे, भाई लफड़े में नहीं पड़ना। तो अब जो भी उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंचाएगा उस व्यक्ति को हम राहगीर डिक्लेयर करेंगे और उसको 25,000 रुपए का अवार्ड देंगे। दूसरी बात, वो जो भी हॉस्पिटल में लेके जाएंगे उसको मिनिमम 7 दिन का खर्चा 1.5 लाख रुपए और 7 दिन का जो खर्चा होगा वो आएगा वो हम उसको तुरंत NHAI के इसमें से हमने उनका इंश्योरेंस करके देने वाले। और तीसरी बात आप जो कह रहे हैं, ये मेरे ध्यान में आई है कि एम्बुलेंस नहीं पहुंचती, पर जो राज्य सरकार की 118, 112 ऐसे अलग अलग नंबर रखते हैं, तो अभी हमने उनको कहा 1 नंबर रखेंगे। और मैंने NHAI में ये तय किया कि एम्बुलेंस में डॉक्टर और सब मॉडर्न एम्बुलेंस रखना, ECG निकालना, वो बैंडेज बांधना। और इम्पोर्टेंट एक बात है कि एम्बुलेंस के कोड में जब बस जलती है या गिर जाती है तो उसको निकाल कर लोगों को बाहर निकालने के लिए औजार ही नहीं है, तो कंपाउंडर क्या करेगा? कोई उसको ऑक्सीजन सिलेंडर से क्या करेगा? तो अभी एक स्पेशल टूल्स तैयार करके वो भी एम्बुलेंस में रख रहे हैं। तो वो कोड बनाया हमने ताकि तुरंत बस गाय में गिर जाती तो उसको काट कर हम लोगों की जान बचा सके। और अभी हमने ये तय किया कि ये NHAI का हमारा काम नहीं है, हम राज्य सरकार को हमारे तरफ से किलोमीटर के हिसाब से एक MOU करेंगे और उनको कहेंगे कि आपको हम लोग हर स्टेट को 100-150 जो एम्बुलेंस है हमारे पैसे से अच्छे क्वालिटी के एम्बुलेंस देंगे, आपके सिस्टम में चलाओ। पर हमारी कंडीशन ये होगी कि कोई भी एक्सीडेंट होगा तो 10 मिनट के अंदर आपकी एम्बुलेंस वहां पहुंचनी चाहिए। तो निश्चित रूप से संवेदनशीलता के रूप से आपने जो बात रखी है उसके ऊपर हम जरूर काम करेंगे।